नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से मुलाकात करने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, एक फिल्म स्टार से क्यों मुलाकात करेंगे, वो भी साउथ के फिल्म स्टार से, वो भी अचानक। तो इस सवाल का हम आपको जवाब दे देते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही फिलहाल में जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टारर फिल्म RRR देखी है, जिसके बाद उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई और इतनी ज्यादा पसंद आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने जूनियर एनटीआर से मिलने की अपनी जो इच्छा है उसे जाहिर कर दिया। जिसके बाद अब ये खबरें आ रही है कि दोपहर में लंच के टाइम पे जूनियर एनटीआर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो सकती है। मुलाकात का वक्त 15 मिनट का रखा गया है और ये 15 मिनट की मुलाकात जो है काफी अहम बता रही है। क्यों अहम बताई जा रही है ये भी जान लीजिए। बता दें कि तेलंगाना में इस वक्त राजनीति काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि वहां उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस उपचुनाव के माहौल में तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना काफी कुछ बयां करता नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केसीआर की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि केसीआर के सामने जूनियर एनटीआर को खड़ा करने जैसे मास्टर स्ट्रोक भी तैयार कर सकते हैं अमित शाह, क्योंकि अमित शाह है और मास्टर स्ट्रोक बनाने में बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो एक साउथ के सुपरस्टार से अचानक मुलाकात कई सारे सवालों को जन्म देता है कि कहीं सिर्फ ये फिल्म के और फिल्म में की गई एक्टिंग की वजह से है, और सिर्फ एक्टिंग ही है तो रामचरण को क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ जूनियर एनटीआर को क्यों बुलाया गया। जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, काफी लंबे अरसे से है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काफी अरसे से काम कर रहे हैं, काफी सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं, लोगों पे काफी पकड़ है, कई लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं, काफी एक डायनामिक एक्टर के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। अब ऐसे में एक तरफ चुनाव को लेकर तेलंगाना में सुगबुगाहट बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ तेलुगु सुपरस्टार जो है जूनियर एनटीआर, उनसे मिलने की अमित शाह की खबर अब केसीआर पर भारी पड़ती नजर आएगी। बता दें कि अब केसीआर की रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये महज उपचुनाव नहीं है, ये बल मनोबल की लड़ाई है। बता दें कि उत्तर भारत में के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान दक्षिण भारतीय राज्यों के पार्टी के आधार को मजबूत करने की ओर भी है, और इसी कड़ी में बीजेपी की नजर तेलंगाना पर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जो है आज राज्य के दौरे पर भी है। अमित शाह नालगोड़ा जिले के मुनुगुडु विधानसभा के चुनाव प्रचार करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी जो है मुनुगोडु में रैली को संबोधित कर चुके हैं। बता दें आपको कि मुनुगोडु विधानसभा सीट बीजेपी बनाम टीआरएस के बीच शक्ति प्रदर्शन की बनागी पेश करेगी। साथ ही ये इस पर हासिल होने वाली आगामी चुनाव के लिए विजेता पार्टी को मानसिक बल भी मुहैया कराएगी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के विधायक राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफे के बाद मुनुगोडु विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर उपचुनाव होना है और टीआरएस के साथ साथ बीजेपी भी जीत हासिल करने के लिए पूरा दम लगा रही है। तेलंगाना के प्रभारी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि रामगोपाल रेड्डी रविवार को अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी अपनी इस छोटी जीत को और बड़ी जीत में तब्दील करने के इरादे में भी है। इस बाबत अमित शाह का दौरा काफी ज्यादा इस वक्त अहम माना जा रहा है, और इससे भी ज्यादा अहम यह माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से अमित शाह की मुलाकात की खबरें अब सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह के इस रैली से ठीक एक दिन पहले मुनुगोडु में शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने भी एक रैली को जो है संबोधित किया था। केसीआर की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति भी सीट को जीतने में पूरा दम झोंक रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीआरएस के बीच एक अहम मुकाबला है, जो जीतने वाले दल को आगामी चुनाव के लिए काफी ज्यादा मानसिक बल देने वाला है। है। हालांकि यह साफ कर दे कि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी और टीआरएस ने चुनावी रणनीतियां बनाना अभी से शुरू कर दिया है। शनिवार को रैली में केसीआर ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए जनता से अपील की थी कि महिलाएं वोट
देते समय अपने घर की रसोई गैस को जो है प्रणाम करते हुए जाए, जिसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी जमकर हमला बोला। अब आप ऐसे में आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में ऐसे वक्त में जब उपचुनाव होने वाले हैं और राजनीति चरम पर है, सीट पर जो है सभी का फोकस है, और जो सीट कांग्रेस के नेता ने छोड़ा है वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे में इस वक्त तेलंगाना में राजनीति जहां जोरों शोरों पे हो रही है, ऐसे में तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात केसीआर की टेंशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार आपको बता रहे हैं हम कि तेलंगाना में भी अपने पार्टी नेतृत्व को मजबूत करने के प्रयास में अमित शाह दौरा कर रहे हैं। और अमित शाह हमेशा कुछ ऐसा फैसला लेकर आते हैं या ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक लेकर आते हैं जो कि सभी को हैरान कर देता है। और यही कारण है कि जब गृह मंत्री अमित शाह किसी को बुलाते हैं मिलने के लिए, जब गृह मंत्री अमित शाह से किसी की मुलाकात होती है तो सभी की निगाहें सिर्फ उस पर टिक जाती है और कोई दूसरा एंगल नहीं, राजनीति के अलावा कोई दूसरा एंगल समझ नहीं आता है। ऐसे में जूनियर एनटीआर की एक्टिंग से इतनी ज्यादा वो प्रभावित हो गए हैं आरआरआर देखने के बाद कि जूनियर एनटीआर के साथ 15 मिनट का लंच जो है उन्होंने प्लान किया है। उनके साथ मिलने की जो उन्होंने जिज्ञासा अपनी जाहिर की थी, इच्छा जाहिर की थी। अब 15 मिनट का ये लंच होने वाला है और यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प जो सवाल सबके दिमाग में उठ रहा है कि क्या सिर्फ फिल्म की एक्टिंग को लेकर ही बात होगी, क्या तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के लिए कुछ और भी अमित शाह ने सोच रखा है? क्या ये मीटिंग 15 मिनट की मीटिंग तेलंगाना की राजनीति में नया भूचाल लेकर आएगा? क्या ये गृह मंत्री अमित शाह और जूनियर एनटीआर की 15 मिनट की मीटिंग केसीआर पर भारी पड़ सकती है? ये आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट होगा कि आखिर गृह मंत्री और तेलुगु सुपरस्टार जो है जूनियर एनटीआर के साथ ये 15 मिनट की मीटिंग को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जा रही है और सभी की निगाहें इस 15 मिनट की मीटिंग पर क्यों टिकी हुई है? क्यों आज के वक्त में तेलुगु सुपरस्टार के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ उनकी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से हो रही है? इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और अटकलों का बाजार काफी गर्म है। अभी इस बात पर कोई मुहर नहीं लग रही है कि बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तेलंगाना में अपने आप को और मजबूत करने के लिए और केसीआर को धूल चटाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। और ऐसे में ये भी आप देख सकते हैं कि तेलुगु सुपरस्टार का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कहीं केसीआर की नींद न उड़ा दे और कहीं तेलंगाना में एक नए अध्याय को जन्म देने की जो आप कह सकते हैं कि नए अध्याय को शुरू करने की तरफ बड़ा कदम तो नहीं। अब ये सारे जो सवाल हैं ये सभी के दिमाग में है, कई सारी अटकलें हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। अब ऐसे में जूनियर एनटीआर से ये 15 मिनट की मुलाकात क्या कुछ अहमियत रखती है और इस 15 मिनट की मुलाकात के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है, इसी पर सभी की निगाहें और ये आने वाले वक्त के साथ जो है वो साफ हो जाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वक्त की हमने आपको बड़ी खबर बताई है। गृह मंत्री अमित शाह तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर से उनकी फिल्म आरआरआर देखने के बाद इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उन्होंने जूनियर एनटीआर से मिलने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद आज 15 मिनट का लंच जो है प्लान किया गया है और 15 मिनट के लंच पर जूनियर एनटीआर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।